नमस्कार। मैं डॉक्टर पारसनीस पूना में कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन के हैसियत से काम कर रहा हूँ। मनकों के विकार और गर्दन की तकलीफें अपने समाज में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। इसका एक कॉमन कारण है कि गलत पोस्चर। पोस्चर ये वर्ड हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं शरीर का आपका जो पोजीशन है वो डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि आपकी कमर, ऊपर का छाती का हिस्सा और गर्दन आप किस तरीके से मेंटेन करते हो, इसको पोस्चर बोलते हैं। तो कई चीज़ें हैं, जैसे रोज के काम में अच्छे पोस्चर होते हैं, बैड पोस्चर। आजकल तकलीफें ऐसी हो रही है कि आप लगातार बैठ के काम करते हो या खड़े होते वक्त अगर आपके शरीर की बांधनी या ठेवन ठीक नहीं है तो उसमें भी गलत पोस्चर हो जाता है। गलत पोस्चर होने के कारण रोज आपके मनकों पे और स्नायुओं पे ज़्यादा असर होके जल्दी घिसावट चालू होती है। यही घिसावट उम्र के साथ अगर बढ़ती गई तो आपको स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलोसिस स्टेनोसिस हो सकता है। जैसे कि बैठना, आजकल आईटी के लोग और काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स 10-10 12-12 घंटे बैठते हैं। जब बैठना हो तो सपोर्ट लेके बैठना 90 टू 110 डिग्रीज के बीच में बहुत जरूरी होता है। अगर आप बिना सपोर्ट के बैठोगे तो ये पोजीशन बहुत गलत है, आपके गर्दन पे भी असर होना चालू होता है। लगातार ऐसे बैठना, गलत पोजीशन पे बैठना, ये बहुत डेंजरस है। तो हमेशा सपोर्ट लेके सही बैठना, पीछे जाइए, इसको पेल्विक थ्रस्ट बोलते हैं। आपका कमर का हिस्सा आपके कुर्सी के पीछे के सपोर्ट को पूरी तरह टच होना चाहिए और फिर अपने आप ऊपर का हिस्सा सपोर्ट में रहेगा। लगातार नहीं बैठना है। 35 से 40 मिनट हो गए, अब 2 या 4 मिनट के लिए उठिए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा दूसरा काम करिए। इसके वजह से आपके स्नायुओं को थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम मिलता है। दूसरी चीज़, हमेशा काम करते वक्त अगर आप लैपटॉप या कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपके एल्बो का हिस्सा, रिस्ट, ये पूरी तरह सपोर्टेड चाहिए। इसकी वजह से ना तो सिर्फ रीढ़ की हड्डी पे बट शोल्डर्स पे और बाकी सारे अवयवों पे भी कम असर होता है। मोबाइल यूज़ करना, आजकल देखेंगे तो हर कोई मोबाइल पे ही रहता है। अगर गलत तरीके से ऐसे रख के काम करेंगे तो थोड़ी देर में, कुछ ही घंटों में मसल्स तो अकड़ जाएंगे। लगातार हर रोज ये करने से कुछ ही सालों में आपको गर्दन में स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलोसिस हो जाएगा। सोते वक्त भी ये पोस्चर सही रहना जरूरी है। अगर आप पीठ पे सोते हो, बहुत ज़्यादा तकिए यूज़ करते हो तो गलत पोजीशन में गर्दन रखने के कारण बहुत जल्दी आपको गर्दन के मनकों के विकार हो सकते हैं। इसीलिए जब पीठ पे सोते हो तो बहुत पतला तकिया जो शोल्डर तक आए वो यूज़ करिए। साइड पे सोते हो तो आपका कान और शोल्डर का टिप, इसमें जितना अंतर है उतना बड़ा तकिया या 1-2 तकिए चाहिए, क्योंकि साइड पे सोते वक्त भी आपके नेक का पोस्चर न्यूट्रल चाहिए। दूसरा होता है घर में काम करने वाली महिलाएं। आप प्लेटफॉर्म के नज़दीक खड़े हो तो ज़्यादा झुक के काम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो भी आपका वर्किंग टेबल है, वर्किंग प्लेटफॉर्म है, काम करने का जहाँ भी प्रोफेशनल सेटअप है, आपका पोस्चर सही रहना ज़रूरी है। आपका जो मॉनिटर है वो आपके आँख पे लेवल पे चाहिए। कुर्सी टेबल के नज़दीक आके यूज़ करिए। ये सबसे होता यह है कि आपके मसल्स पे लोड कम आता है, आपके मसल्स थकते नहीं हैं और काफ़ी सालों में आगे जाके इसका असर होके स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलोसिस नहीं होगा। थैंक यू।